हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे जो मैंने अपने ये तोरई और ककड़ी खीरे की बेलें लगाई थी लौकी की, तो वो अब कितनी उनकी ग्रोथ हो गई है। अब आगे हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने ये अपनी तोरई की यहाँ पे ये बीज लगाए थे, तो आज उसकी कम से कम मैंने वो लगाते जब मैंने इसके बीज डाले थे, तो मैंने उस समय का वीडियो भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो ये बेल हमारी करीब 1 महीने की समथिंग की हो गई है। तो अब इसके लिए हमें आगे क्या करना है, तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले अभी क्या करेंगे, जब ये हमारी तोरई की बेल 1.5 फीट की हो जाए, तो इसके लिए हमें ये क्रीपर नेट की ज़रूरत होती है, जो कि जिससे हमारी जो ये बेल बढ़े तो ऊपर ही ऊपर जाए, और नीचे साइड अगर ये फैलेगी तो गर्मी बहुत है तो इसके पत्ते वगैरह बर्न हो सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास तो क्रीपर नेट की कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं क्रीपर नेट यहाँ कहाँ लगाऊंगी, क्योंकि मेरे तो यहाँ दीवार पे देखिए ये सारे प्लांटर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर तो क्रीपर नेट नहीं लग पाएगा। तो मैं तो हर बारी यही करती हूँ, यहाँ पे देखिए कपड़े बांधने वाला ये तार लगा हुआ है, तो मैं ये ऐसी इसकी रस्सियाँ ही लटका देती हूँ, तो ये ऊपर सपोर्ट से जाकर यहाँ पर फैल जाती है। हर बारी ऐसा करती हूँ, तो इस बार भी ऐसा कर रही हूँ। और फिर आपकी व्यवस्था जैसी हो, आपको अगर क्रीपर नेट के लिए दीवार सही है और आप लगा सकते हैं तो आप ऐसे लगाइए, लेकिन जब बेल बढ़ने लगें और उसके ये तार आने लगें तो आप बेल को चढ़ने की व्यवस्था ज़रूर कर दें। और देखिए, मैंने जो जो ये बेल लगाई थी जिस जिस चीज़ की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये लौकी के सीड डाले थे, 2 ही डाले थे और दोनों ही अच्छी ग्रोथ पर है, लेकिन मैं इसमें से एक ही रख रही हूँ और एक अभी हटा दूँगी। और मैंने ककड़ी के भी बीज जो डाले थे वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस वाले कंटेनर में भी ये ककड़ी के जितने बीज डाले थे 5-7, तो इतने पौधे आए हैं और सभी पौधे हेल्दी है। तो मैं इसमें सिर्फ 2 या 3 पौधे ही रखूँगी, बाकी मैं सभी पौधे हटा दूँगी, जो हेल्दी पौधे होंगे उन्हें रख लूँगी। और दोस्तों, ये जब हमारे पौधे इतने छोटे हों, तो ये आपके कंटेनर में किसी भी तरह की कोई भी खरपतवार लगी हो या अननेसेसरी पौधे लगे हों, तो उन्हें भी आप बिल्कुल हटा दें, क्योंकि हमने जो पौधे लगाए हैं, तो ये हमारे जो ये खरपतवार वगैरह है, तो ये बहुत तेज़ी से न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं और हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमारी पौधों की ग्रोथ पर भी काफ़ी असर आता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी खरपतवार हो वो निकाल दें। और दोस्तों, दूसरा क्या है कि जब हमारे पौधे अभी छोटे हैं, तब आप अपने कंटेनर में आप उन पौधों के आस थोड़ी दूरी से थोड़ी-थोड़ी गुड़ाई ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी हमारे पौधों की जड़ें काफ़ी छोटी हैं, तो इस वजह से हम अभी हल्की-हल्की गुड़ाई कर देंगे उनकी। और दूसरा क्या है दोस्तों, अगर इस पीरियड में हम अपने पौधों की थोड़ी केयर कर लेते हैं, तो हमारे पौधे आगे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि दोस्तों, है क्या, गर्मियों की सब्जियों में फ्रूटिंग होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 50-55 के दिनों के बाद इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो जो ये शुरू का 1-सवा महीने का टाइम होता है, तो पौधे अपनी फुल ग्रोथ स्टेज पर होते हैं। तो इस पीरियड में अगर हम इन पौधों की केयर कर लेते हैं, तो पौधे हमारे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाते हैं। और एक बार हमारे पौधे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो फिर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें हमें समय से अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों मिलती है। और दोस्तों, मुझसे तो थोड़ी ये मिस्टेक इस बार हो ही गई है, क्योंकि मैंने ककड़ी और खीरे की बेल फर्स्ट टाइम ही लगाई हुई है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है ढंग से कि इसमें से ककड़ी की बेल कौन सी है और खीरे की कौन सी है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी देख रही हूँ। अच्छा, ये हमारी जो तोरई की बेल है, ये करीब 1.5 फीट की हो गई है। अब जब बेल हमारी 1.5 फीट की हो गई है, तो आपको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी बेल पर कोई भी नीचे से साइड ब्रांचेस ना निकलने दें, क्योंकि ये जो ब्रांचेस निकलती हैं, तो इनमें कोई फ्रूटिंग नहीं होती है और ना ही कोई फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये सकर होते हैं। तो अगर फ्लावरिंग हो भी जाती है बाई चांस, तो फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इस वजह से आप इन बातों का भी ध्यान रखें। 1.5 फीट की जब आपकी बेल हो, तो नीचे से ये आप थोड़े पत्ते भी हटा दें,
जिससे हवा का आना जाना बना रहे जड़ों तक अच्छे से। और ये जितनी भी साइड ब्रांचेस हों वो सबको भी आप कैंची से काट दें या फिर हाथ से निकाल दें। और दोस्तों इसके बाद जब हमारी बेल ये 1 सवा महीने की हो जाए तब आप इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ज़रूर दें, जो कि नाइट्रोजन रिच होना चाहिए और जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाए, इसकी जड़ों की शाखाओं की ग्रोथ को भी बढ़ाए, जिससे हमारा पौधा हेल्दी होगा और फिर उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। हमारे पौधे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जिससे हमारा पौधा छोटे मोटे रोगों से और कीड़े मकोड़ों से अपना खुद ही लड़ लेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये हम अभी इसको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने नीचे के ये 5-6 पत्ते इसके निकाल दिए हैं और जितनी भी इसमें ये साइड ब्रांचेस आ रही थी वो भी मैंने पूरी निकाल दी है इसमें से। तो बस अब हमारी ये बेल तैयार है। तो अब मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र दूँगी वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों बस अब हम अपने सभी पौधों में इनमें फर्टिलाइज़र दे देंगे। और जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ है उसका वीडियो ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने उसे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप लोग देख लें। और मैंने कैसे बनाया है फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। मैंने 3 दिन के लिए केले के छिलके, नीम की पत्तियाँ और ये गोबर की पुरानी खाद गला के रख दी थी और उसी का मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। तो उसमें जो केले के छिलके हैं वो कैल्शियम का काम करेंगे, जो कि मेरे मिर्च और बैंगन के पौधे वगैरह लगे हैं तो उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। और ये जो गोबर की खाद डाली है वो नाइट्रोजन रिच है, तो मेरे ये सब बेलनुमा पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए काम करेगा। और दूसरा जो नीम की पत्तियाँ डाली हैं तो उससे हमारे पेड़ों में किसी तरह की कोई फंगस की पतंगों का अटैक नहीं होगा। तो बस दोस्तों, मैं ऐसे ही अपने पेड़ों की केयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी शेयरिंग ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक करें, मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।